हेलो स्टूडेंट, हम विनय कुमार और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं जेई और नीट के लिए और 11th और 12th के लिए, और ये टॉपिक है फजान्स रूल। तो आज हम लोग फजान्स रूल में समझेंगे कि आखिर फजान्स रूल कहाँ के लिए एप्लीकेबल होता है, हम इसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अगर फजान्स रूल्स में हम लोग करते क्या है, तो देखिए फजान्स रूल में हम लोग क्या करते हैं। फजान्स रूल जो होता है डिस्क्राइब द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यानी देखिए कोई भी कंपाउंड जो होता है, चाहे वो आयनिक हो चाहे वो कोवेलेंट हो, वो 100% ना तो आयनिक होता है और ना तो कोवेलेंट होता है। तो फजान्स रूल के हेल्प से वी डिस्क्राइब द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। यानी फजान्स रूल हमें इसमें हेल्प करता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड्स में आप कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे बताइएगा। फजान्स रूल इज क्वालिटेटिव एनालिसिस नॉट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखिए फजान्स रूल में हम आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, ये नहीं बताते हैं कि इस आयनिक कंपाउंड्स में कितना परसेंटेज है कोवेलेंट कैरेक्टर की। ये बातें नहीं करते, हम सिर्फ ये बताते हैं कि इन दिस गिवन इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कोवेलेंट कैरेक्टर और नॉट। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। तो चलिए हम लोग फजान्स रूल में आज डिस्कस करेंगे कि आखिर फजान्स रूल के द्वारा हम किस तरीके से किसी भी आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो देखिए सबसे हम पहले बात करने जा रहे हैं और वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, कैसे आप आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले केटाइन की बात करते हैं। केटाइन क्या होता है? केटाइन वैसा स्पीशीज होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है। यानी ये आपके पास एक केटाइन है, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज है। और दूसरा जो स्पीशीज है वो एनायन है। हम यहाँ पे केटाइन और एनायन की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास केटाइन है और हमारे पास एनायन है। एनायन वो है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जब भी केटाइन और एनायन एक दूसरे के करीब आते हैं तो ऐसे केस में इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस काम करता है, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस को हम लोग आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है जी, आयनिक कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड हो गया, या इसको हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर हम कैसे यहाँ पे देखेंगे कि इस आयनिक कैरेक्टर में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जेड इफेक्टिव ऑफ कोवेलेंट केटाइन इज वेरी है। देखिए यहाँ पे इसका साइज छोटा है और साइज छोटा होने से जेड इफेक्टिव का जो वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है केटाइन का। Hence, cation distort और polarize electron clouds of anion। इसलिए क्या करता है, जो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होने के चलते ये एनायन को क्या करता है, डिस्टॉर्ट कर देता है और अपने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपने तरफ इसको विड्रॉ करता है, जिसके चलते एनायन जो होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ठीक है, दस ओवरलैपिंग बिटवीन केटायन एंड एनायन कुड टेक्स प्लेस। और जानते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए ओवरलैपिंग की जरूरत होती है, और इस तरीके से जैसे ये डिस्टॉर्ट होता है वैसे केस में यहाँ पे ये कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। दस दिस कॉज कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास केटायन है और ये एनायन को देखिए इस तरह से डिस्टॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पे पार्शियली क्या होने लगा, ओवरलैपिंग होने लगा, और इस चलते यहाँ पे क्या हुआ कि ये डिस्टॉर्टेड एनायन कहलाएगा या पोलराइज्ड एनायन कहलाएगा, और इनके बीच में क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, और ओवरलैपिंग के चलते यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। तो देखिए फजान्स रूल में हम आखिर कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स के बारे में जानना चाहिए। तो देखिए फजान्स रूल्स डिपेंड्स ऑन, फजान्स रूल किस किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए केटायन पे डिपेंड करेगा और एनायन पे डिपेंड करेगा। तो केटायन में ऐसा क्या होना चाहिए और एनायन में ऐसा क्या होना चाहिए। तो देखिए केटायन में जो होना चाहिए, केटायन के पास जो होता है उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। तो केटायन के पास अगर ज्यादा पोलराइजिंग पावर है तो वो ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा किसको, एनायन को, और इस तरीके से उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होगा।
और एनायन के पास क्या होना चाहिए, एनायन के पास मोर पोलराइजेबिलिटी पावर होना चाहिए, यानी पोलराइज होने की कैपेसिटी उसमें ज्यादा होनी चाहिए। अब देखिए पोलराइजिंग पावर होने के पोलराइजेशन पावर होने के लिए केटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए और पोलराइजेबिलिटी होने के लिए एनायन का साइज जो लार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब स्मॉल साइज होने के पीछे क्या होगा, उसके ऊपर मोर पॉजिटिव चार्ज होगा और एनायन में अगर पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजेबिलिटी पावर है, तो उसके ऊपर लार्ज नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि केटायन में मोर डी इलेक्ट्रॉन होने से भी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। और इस तरीके से आप यहाँ पे समराइज कर सकते हैं कि अगर किसी भी केटायन में मोर डी इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर शिल्डिंग इफेक्ट कम होगा। याद करिए हमने शिल्डिंग में बात की थी कि S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। तो और इस तरीके से उसका Z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा और Z इफेक्टिव इंक्रीज होने से उसका पुल पावर बढ़ेगा और वो ज्यादा से ज्यादा एनायन को क्या करेगा, डिस्टॉर्ट कर पाएगा और एनायन ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पोलराइज कर पाएगा और इस तरीके से उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आपका डेवलप होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं इस स्लाइड में कि पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन में आप कैसे पहचानिएगा। अगर आपको एक से ज्यादा अगर केटायन दिया गया हो तो हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज विच केटायन हैविंग मोर पोलराइजेशन पावर। तो देखिए पोलराइजेशन पावर को आपको पहचानने के लिए हमें क्या करना है, तो देखिए इट इज द टेंडेंसी ऑफ केटायन टू पोलराइज एनायन। किसी भी एनायन को पोलराइज करने की टेंडेंसी को पोलराइजेशन ऑफ पावर हम लोग बोलते हैं। पोलराइजेशन पावर यहाँ पे लिखना होगा, पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। जितना ज्यादा चार्ज केटायन पे होगा उतना ही ज्यादा वो एनायन को पोलराइज करेगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। साइज कम होने से उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, यानी मोर द पोलराइजेशन मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये पॉइंट याद रखिए, किसी भी केटायन का पोलराइजेशन पावर जितना ज्यादा होगा, किसी भी एनायन का पोलराइजेबिलिटी जितना ही ज्यादा होगा, उसके अंदर उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन में हम लोग क्या देखेंगे, तो देखिए ये एक टेंडेंसी है एनायन की जिससे वो पोलराइज हो जाता है और एनायन जितना ज्यादा पोलराइज होगा, जितना ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा, वो उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी पावर ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जैसे -2 -3, तो -3 की पोलराइजेबिलिटी पावर -2 से ज्यादा होगा। या आप बोल सकते हैं कि उसका साइज जितना लार्ज होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी पावर उतनी ही ज्यादा होगा। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मोर पोलराइजेबिलिटी मोर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी एनायंस में जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी पावर होगा कंडीशंस के लिए होंगे उसके पास, जितना ज्यादा पोलराइज होने की कंडीशंस होंगे वो उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड दिया गया है तो उस आयनिक कंपाउंड्स में हम किस तरीके से बात करेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है LiCl, NaCl, KCl एंड RbCl। तो सबसे पहले हम केटायन और एनायन को पहचानते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं वो केटायन है और जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो एनायन है। तो यहाँ पे क्लोराइड जो है वो एनायन है, सभी में कॉमन है, जबकि केटायन अलग अलग है, LiCl, Na, K और Rb। यानी Li पे प्लस चार्ज 1 है, Na पे प्लस चार्ज 1 है, K पे प्लस चार्ज 1 है और Rb पे प्लस चार्ज। तो अब साइज ऑफ एनायन देखिए, तो देखिए यहाँ पे सभी एनायन कॉमन है, तो यहाँ पे हम इसके साइज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। साइज ऑफ केटायन की बात करेंगे तो लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, रुबिडियम प्लस है। तो ये सभी एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो साइज इंक्रीज होता है। तो आप लिथियम प्लस से आरबी प्लस की तरफ जा रहे हो तो केटायन की साइज इंक्रीज हो रहा है। अब हम पोलराइजेशन पावर की बात कर रहे हैं, तो पोलराइजेशन पावर की बात कर रहे हैं तो पोलराइजेशन पावर साइज पे डिपेंड करता है, यानी केटायन का साइज जितना कम होगा, छोटा होगा, उतना ही उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जब आप लिथियम प्लस से रुबिडियम प्लस की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है और साइज इंक्रीज होने से डिक्रीज हो जाता है इसका पोलराइजेशन पावर
और पोलराइजेशन पावर डिक्रीज होने से हम जानते हैं कि पोलराइजेशन इंक्रीज होने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जब आप लिथियम सीएल से LiCl से RbCl की तरफ जा रहे हैं तो इनका कोवेलेंट कैरेक्टर आपका क्या होगा, घटेगा। और जिधर कोवेलेंट कैरेक्टर घटता है जी, उधर आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि LiCl, NaCl, KCl, RbCl का कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ या आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं और उसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि आप कैसे ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करेंगे। देखिए हमारे पास एग्जांपल है AgF, AgCl, AgBr एंड AgI। अब इसमें आप केटायन और एनायन को पहचान लीजिए। तो सिल्वर जो है मेटल है और ये केटायन का काम कर रहा है, जबकि फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है एंड आयोडाइड है, ये एनायन है। अब देखिए इस एग्जाम्पल में हमारे पास कॉमन क्या है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो देखिए अगर हम साइज ऑफ केटायन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिल्वर जो है वो कॉमन है, तो यहाँ पे सबका साइज तो सेम होगा। तो हमें साइज ऑफ एनायन से बात चलाना होगा। तो यहाँ पे जब साइज ऑफ एनायन की बात कर रहे हैं तो ये फ्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ये ब्रोमाइड आयन है और ये आयोडाइड आयन है। तो जब आप फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होने से पोलराइजेशन पावर की अगर हम बात करेंगे तो Ag जो होगा वो सबसे ज्यादा किसको पोलराइज करेगा, I माइनस को पोलराइज करेगा। तो इधर जाने से हमारा पोलराइजेशन पावर इंक्रीज हो जाएगा और एनायन की पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और इस तरीके से हम बात करें तो AgF से AgI की तरफ जाने पे हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज होगा। और अगर आप आयनिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो आयनिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ऐसे कंडीशंस में आप AgF से AgI की तरफ जाते हैं तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं और फिर हम लोग फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आप यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया NaCl, MgCl2 एंड AlCl3। अब देखिए यहाँ पे केटायन है सोडियम प्लस आयन, यहाँ पे केटायन है Mg+2 आयन और यहाँ पे केटायन है Al+3 आयन, जबकि तीनों में कॉमन क्या है, तो क्लोराइड आयन है। तो यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो होगा केटायन। तो अगर मैं एनायन की साइज लूं तो एनायन यहाँ पे सबके सब कॉमन है। अगर केटायन की बात करूं तो सोडियम प्लस Mg+2 और Al+3 में अगर हम देखें तो Al+3 का साइज सबसे छोटा होगा और Mg+2 का उससे बड़ा होगा, और सबसे लार्ज साइज जो होगा वो सोडियम प्लस आयन होगा। और हम जानते हैं कि केटायन का साइज जितना छोटा होगा उसका पोलराइजेशन पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो सोडियम प्लस से जब आप Al+ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो इधर जाने से पोलराइजिंग पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और पोलराइजेशन पावर बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और जहां भी कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है वहां पे आयनिक कैरेक्टर क्या होता है जी, डिक्रीज होता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा कोवेलेंट है AlCl3 और सबसे ज्यादा आयनिक कौन है, NaCl। ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एग्जांपल है NaF सोडियम फ्लोराइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड और Na3 सोडियम नाइट्राइड। ठीक है, अब देखिए इस सब में सोडियम जो है कॉमन है, यानी सोडियम आयन कॉमन है। तो डिसाइडिंग फैक्टर हम लोग किससे लेंगे, एनायन से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे F के ऊपर एक माइनस चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है और यहाँ पे N के ऊपर -3 चार्ज है, यानी ये फ्लोराइड है, ये ऑक्साइड है और ये नाइट्राइड है। तो सबसे पहले हम साइज ऑफ केटायन की बात करते हैं। तो देखिए साइज ऑफ केटायन की अगर बात करते हैं तो साइज ऑफ केटायन में सारे के सारे केटायन कॉमन है। तो ऐसे केस में हम लोग इसको कॉमन लिखेंगे।
अब हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ एनायन की। तो साइज ऑफ एनायन में जब आप फ्लोराइड से जब आप नाइट्राइड की तरफ जा रहे हैं तो इधर की तरफ जाने से आपका जो साइज है एनायन का वो इंक्रीज होता है, ठीक है। और जब एनायन का साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन पावर की अगर हम बात करें तो पोलराइजेशन पावर जो होगा, सोडियम का पोलराइजेशन पावर किसके साथ ज्यादा रहेगा, जहां पे एनायन का साइज लार्ज होगा। तो हम फ्लोराइड से नाइट्राइड की तरफ जाएंगे तो पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होगा या पोलराइजेशन पावर ऑफ एनायन भी इंक्रीज होगा। और इस तरीके से कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा NaF से Na3N की तरफ जाने पे इंक्रीज होगा। और जिधर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है उसके तरफ जाने पे हमको आयनिक कैरेक्टर कैसा मिलेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं और इसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड, BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड और यहाँ पे LiCl लिथियम क्लोराइड की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम साइज ऑफ एनायन की बात करते हैं। तो एनायन यहाँ पे कॉमन है क्लोराइड। अब साइज ऑफ केटाइन की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे C पे कार्बन पे +4 चार्ज है, यहाँ पे B पे +3 चार्ज है, यहाँ पे B पे +2 चार्ज है और लिथियम पे +1 चार्ज है। यानी जब आप इधर से CCl4 से इधर की तरफ जा रहे हैं LiCl की तरफ तो साइज ऑफ केटाइन जो हो रहा है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे पोलराइजेशन पावर जो होगा वो क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज हो रहा है। और ऐसे होने से कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी CCl4 ज्यादा कोवेलेंट होगा, LiCl कम कोवेलेंट होगा। और आयनिक कैरेक्टर जब आप CCl4 से LiCl की तरफ जाइएगा तो ऐसे केस में इंक्रीज होता है। तो चलिए हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप डिसाइड करिए कि कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। देखिए हमारे पास है ZnS, CdS एंड AgS, ठीक है। देखिए ये सभी के सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमको डी इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी पड़ेगी। यानी जिस केटायन में डी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा और वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप करेगा, क्रिएट करेगा, ठीक है। तो देखिए Zn, Cd और Ag एक ही ग्रुप के हैं या, और हम जानते हैं ऊपर से नीचे आने पे ग्रुप में साइज बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके का केस मिलेगा, ठीक है। तो देखिए Zn, Cd और Hg को अगर हम बात करें तो Zn 3D सीरीज का एलिमेंट है, Cd 4D सीरीज का एलिमेंट है और Hg 5D सीरीज का एलिमेंट है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे सिर्फ 3D का इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे देखिए 3D और 4D का इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि यहाँ पे 3D का भी इलेक्ट्रॉन होगा, 4D का भी इलेक्ट्रॉन होगा और 5D का इलेक्ट्रॉन होगा। तो Hg+2 में ज्यादा D इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो साइज ऑफ एनायन की बात करें तो सल्फाइड आयन है, कॉमन है। अगर हम साइज ऑफ केटायन की बात करें तो आप Zn से Hg की तरफ जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि D इलेक्ट्रॉन F इलेक्ट्रॉन बढ़ने से शिल्डिंग इफेक्ट घटता है और जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिसके चलते डाउन द ग्रुप यहाँ आने पे साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो डी इलेक्ट्रॉन है और जो एफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे वो शिल्डिंग में हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पोलराइजेशन पावर Hg+2 का सबसे ज्यादा होगा। यानी Zn+2 से Hg+2 की तरफ जाने पे पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होगा और इस तरीके से कोवेलेंट कैरेक्टर भी Zns से Hg की तरफ जाने पे इंक्रीज होगा। और यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर जो होगा वो Zns से Hg की तरफ जाने पे डिक्रीज होगा।
तो चलिए कुछ की पॉइंट्स की हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला, जो पोलराइजेशन पावर होता है केटायन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन केटायन, यानी केटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा पॉजिटिव, उतना ही उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखिए। सेकेंड है पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन, अगर केटायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन पावर घटेगा। नेक्स्ट है पोलराइजेबिलिटी पावर ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन, एनायन के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता जाएगा उसकी पोलराइजेबिलिटी पावर बढ़ेगा। पोलराइजेबिलिटी पावर ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, यानी एनायन का साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेबिलिटी पावर ऑफ एनायन भी इंक्रीज होगा। पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, polarizability power of anion directly proportional to covalent character, polarization power of cation inversely proportional to ionic character, color intensity directly proportional to covalent character। तो ये बात ध्यान रखिए, कभी कभी कलर कैरेक्टर के बारे में भी पूछता है तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जिसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसमें कलर इंटेंसिटी ज्यादा। एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो देखिए जो अबव की पॉइंट है उसके बेसिस पे अब आपके लिए होमवर्क है, आपको इस सारे ऑक्साइड्स के नेचर को बताना है, यानी आपको इसके बेसिक कैरेक्टर को बताना है। तो चलिए आज के लिए हम लोग यही रुकते हैं। थैंक यू।